नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात देवभूमि की करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचेंगे। खटीमा को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। सुरई जंगल सफारी का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। चकरपुर स्टेडियम का भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री। फ्री मेडिकल सुविधा और जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:30 बजे सैन्य कैंटीन का भूमि पूजन करेंगे धामी। शाम 4:20 पर नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित हल्द्वानी दौरे का निरीक्षण करेंगे। तो बैक टू बैक आज कई सारे काम में व्यस्त रहने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रस्तावित हल्द्वानी दौरे का वो निरीक्षण भी करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज कई सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शामिल होंगे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण तो हल्द्वानी में जो प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं उसके पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेंगे। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, आज मुख्यमंत्री का जो कुमाऊं का दौरा है उसमें उधम सिंह नगर जिले में वो अपनी विधानसभा सीट खटीमा को बहुत बड़ी सौगातें दे रहे हैं। इसमें एक वो वाइल्ड लाइफ सफारी का उद्घाटन करेंगे और एक जो कॉर्बेट की तर्ज पर छोटा पार्क का एक क्षेत्र विकसित हो, क्योंकि कल जैसा जानकारी आई थी उसमें ये कहा गया है कि रोजगार के साथ ही पर्यटन के अवसर इन दोनों कामों से मिलेंगे, जिसमें क्रोकोडाइल सफारी और तुरई जंगल की बात कही गई है। स्टेडियम के लिए भी भूमि पूजन वो करेंगे जो भविष्य में युवाओं को सौगात देगा। इसके साथ ही सैन्य कैंटीन का भी उद्घाटन वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज शाम का जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो हल्द्वानी सर्किट हाउस की ओर रहेगा। मुख्यमंत्री अफसरों के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित रैली पर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री का आज रात्रि विश्राम सर्किट हाउस नैनीताल ही है। वो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे और जब सभा संपन्न होगी इसके बाद पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे। आज मुख्यमंत्री करीब 10 बजे जीटीसी हेलीपैड से खटीमा उधम सिंह नगर जिले के लिए रवाना होंगे। जी इसका चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हल्द्वानी में सीएम पुष्कर धामी ने कई पुलों का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम धामी वृद्ध रोजगार मेले में भी शामिल हुए और उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने पीएम के प्रस्तावित कुमाऊं दौरे का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। देश को समर्पित की गई है। लोकार्पण आज बीआरओ के तत्वाधान में माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया है, जिसमें 2235 करोड़ की लागत से निर्मित यह पुल और रोड नए भारत के प्रतिबिंब हैं और साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा स्वप्न है, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुरूप आज ये पुल और ये सड़क देश को समर्पित की गई है। इसमें उत्तराखंड में भी तवाघाट घटिया बगड़ को जोड़ने वाला धस्कू पुल, जोलजेबी मुनस्यारी को जोड़ने वाला गौरीगाड़ पुल और सिमली ग्वालदम को जोड़ने वाला बादामगढ़ पुल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी की MBPG इंटर कॉलेज ग्राउंड में भव्य जनसभा होनी है। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह बैठक कर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रशासन भी रैली को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। इसी के तहत एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने भी पीएम मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी तरह के सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद किए गए हैं। इसके अलावा ग्राउंड में 4 निकासी और प्रवेश गेट भी बनाए गए हैं, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पीएम मोदी की रैली को भव्य बनाने के लिए दिल्ली से आई टीम मंच के साथ साथ मैदान में भी सजाने में जुटी है।
हल्द्वानी से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भाजपा के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। जल्द ही उन्हें कई बड़ा झटका लगने जा रहा है। कई लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए कतार में लगे हैं, क्योंकि लोगों के बीच अब भाजपा का मैजिक खत्म हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के मामले में हरीश रावत ने कहा कि सरकार कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए वह सरकार के साथ है। बस शर्त ये कि चुनाव समय पर होने चाहिए। कोविड से सुरक्षा और जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कोविड का प्रसार न हो, लोगों की सुरक्षा रहे, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ देंगे। सिर्फ इलेक्शन समय पर होने चाहिए। सर, इसके अलावा इतनी बड़ी रैलियां करी जा रही है और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और आप व्यवस्था करवाइए सुरक्षा की, लोगों की जाँच करवाइए। कोविड का प्रसार न हो, लोगों की सुरक्षा रहे, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ देंगे। सिर्फ इलेक्शन समय पर होने चाहिए। सर, इसके अलावा इतनी बड़ी रैलियां करी जा रही है और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और आप व्यवस्था करवाइए सुरक्षा की, लोगों की जाँच करवाइए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 30 दिसंबर को 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। चुनाव से पहले आखिरी 45 दिन में आप युद्ध स्तर पर काम करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय चुनाव से जुड़ी पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल, आप प्रभारी दिनेश मोहनिया, आप सह प्रभारी राजीव चौधरी समेत कई नेता और चुनाव कमेटी के लोग मौजूद रहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण का ब्लूप्रिंट फाइनल तैयार हो चुका है। उसकी समीक्षा के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे थिंक टैंक का अहम हिस्सा है और अपने संगठनात्मक अनुभव में अहम माने जाते हैं, पूरे देश में संगठन बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस ब्लूप्रिंट की समीक्षा के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। तो उनका 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 30 और 31 तारीख को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल कोठियाल जी, सह प्रभारी समेत इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन प्रचार कहाँ पर करेगा, किस तरह से जो हमने बूथ स्तर पर माइक्रो मैपिंग की है, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे। हरिद्वार में बीते दिनों हुए धर्म संसद में इस्लाम के खिलाफ साधु संतों की टिप्पणी पर विरोध और एफआईआर के बाद साधु संतों के धर्म संसद की बैठक हुई, जिसमें कोर कमेटी की बैठक में कुरान, पैगंबर मोहम्मद साहब और कई मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया। संतों ने बैठक के तुरंत बाद हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर दी। आपको बता दें कि जिस थाने में संतों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी थाने के इंस्पेक्टर तहरीर लेने खुद आश्रम पहुंचे। हरिद्वार में हुए धर्म संसद में जितेंद्र नारायण त्यागी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 21 महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है। और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, पर न्याय इस धर्म संसद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है तो वो न्यायपालिका है, ये धर्म संसद है। वो सोचे कि हमने गलत क्या कहा, लेकिन उनको ये भी फिर फैसला करना पड़ेगा, उस ग्रंथ के खिलाफ भी फैसला करना पड़ेगा जो हमारी हत्या करने के लिए उत्तेजित करता है एक मुसलमानों को। सनातन धर्म के लोगों को हत्या करने के लिए अपनी किताब में लिखे, उस पर भी फैसला करना पड़ेगा, उसको भी रोकना पड़ेगा। हमने अपने हक की बात कही है, जब अदालत में कोई मामला आएगा तो हम वकील। अभी देखते हैं तहरीर में क्या है। अच्छा, उसके बाद जो भी होगा। हाँ, देखते हैं उसके बाद, है नहीं। क्या मांग तहरीर में क्या मांग? अभी कुछ नहीं, अभी देखा नहीं, हम लोगों ने तहरीर दी है। किसने दी है? हमारे कोतवाल साहब तहरीर? ये हमारे यति नरसिंहानंद जी और जो दूसरे जो त्यागी जी बैठे हैं उनके माध्यम से दिए। नहीं, अभी देखते हैं तहरीर में क्या है।
अच्छा, उसके बाद जो भी होगा। हाँ, देखते हैं उसके बारे में, है नहीं। क्या मांग, तहरीर में क्या मांग? अभी कुछ नहीं, अभी देखा नहीं, हम लोगों ने तहरीर दी है। किसने दी है हमारे कोतवाल साहब तहरीर? ये हमारे यति नरसिंहानंद जी और जो दूसरे जो त्यागी जी बैठे हैं, उनके माध्यम से। तो गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घेराव की कोशिश की है। सुमित्र भुल्लर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बिहार से अपने रिश्तेदारों को उत्तराखंड में बुलाकर रोजगार दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का युवा पूरी तरह बेरोजगार है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कैबिनेट मंत्री के आवास से पहले ही उन्हें रोक लिया और गदरपुर थाने में भेज दिया। आज हम मंत्री के घर का घेराव करने आए हैं। हम मंत्री के घर का घेराव इसलिए करने आए हैं क्योंकि ये वही मंत्री है जिसने हमारे भाइयों बहनों की नौकरी छीनने का काम किया है, हमें खराब सड़कों पर चलने को मजबूर करने का काम किया है। विरोध है, जवाब दो, हिसाब दो। माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया, जनता उनसे जवाब मांगती है। जनता बिहारी जो बिहार के लोगों को लाकर के यहाँ पर नौकरी दी गई है उसका जवाब मांगती है, बदहाल सड़कों का जवाब मांगती है। तो बुक्से जनजाति को मंत्री होकर मंत्री किसका घर टूटा, कहाँ पे टूटा, कहाँ पे? ना इनको मंत्री हो, ठीक है, किसी को विवाद भी हो रहा है आपस में, तो मंत्री जाकर समझाता सीख रहे हैं। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है और ये लोग 250-300 की संख्या में होंगे लगभग। तो ये 2-3 गाड़ियों में इनको जो है गिरफ्तारी इन्होंने इनकी की गई है और अभी इनको थाने ले जाया गया है। तो इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इन पर जो विधिक कार्रवाई है, जैसे अपना इन्होंने जो भी इलीगल जैसे डिटेन किया है या रास्ता है, इस तरह से कार्रवाई। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस में देर शाम तक बड़े बदलाव के संकेत है। चुनाव के मद्देनजर संगठन से जुड़ेंगे कई नेता। संगठन में काम करना कई लोगों की इच्छा है, ऐसा गणेश गोदियाल का कहना है। तो गणेश गोदियाल का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि संगठन से जुड़कर काम करना लोगों की इच्छा है और कई बड़े बदलाव के संकेत भी हैं। कई नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। गणेश गोदियाल ने कहा है कि कई जो नेता हैं वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सभी जिलों में हमारे वरिष्ठ लोगों को उस जिले के संगठन को स्थिति पता करने के लिए प्रभारी भेजे थे, ऑब्जर्वर भेजे थे और उनकी रिपोर्ट है। उनकी रिपोर्टों के आधार पर कुछ जिलों में ठीक करने की आवश्यकता है, उसको जल्दी ही ठीक करेंगे। सभी जिलों में चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकट को लेकर होड़ मची हुई है। रुड़की के झबरेड़ा में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने भी टिकट को लेकर दूसरी बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा विकास कार्य किया है और दूसरे नेताओं को उन्होंने मक्खी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो गुड़ की तरह है और बीजेपी नेता टिकट के लिए उनके पास आना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट के लिए कई बीजेपी नेता जोर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि झबरेड़ा विधानसभा में बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं जो पार्टी हाईकमान से टिकट की मांग कर रहे हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने के लिए बहुत सी मक्खियां विधानसभा में प्रवेश कर चुकी हैं और क्योंकि मैं गुड़ हूँ, मैंने प्रदेश में सभी विधायकों से ज़्यादा काम किया है, मैंने देश में सभी विधायकों से ज़्यादा विधायी कार्य किया है। मैं गुड़ हूँ, इसलिए मक्खी भिड़कने के लिए आ गई है। मैं निवेदन करूंगा उन मक्खियों से कि वो थोड़ा गुड़ से थोड़ा ऊपर को ही रहे, उसमें बैठने की कोशिश ना करें। विधानसभा में मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता और विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मसूरी विधानसभा में 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस के विधायक ने राज किया है, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का हाल बेहाल है और स्वास्थ्य शिक्षा पूरी तरह से नदारद है। उनका कहना है कि वर्तमान के भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो मसूरी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करेंगे और उनको पूरा विश्वास है कि जनता उनको अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा की सेवा का मौका जरूर देगी।
विधायक हमारे गणेश जोशी जी हैं, या चाहे कांग्रेस के ले लो, 10 साल कांग्रेस के ले लो, 10 साल बीजेपी ले लो, इन्होंने जो जो घोषणाएं करी इसमें विफल रहे। आज भी लोग समस्या जूझ रहे हैं और जो उसमें लाभ लेना चाहिए था लाभ से वंचित है। जैसे हमारे राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूरी में जितने भी हमारे गांव हैं, वहाँ रोड की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ लोग समस्या, आज स्वास्थ्य बदहाल, शिक्षा बदहाल। अब जो बड़ी बड़ी घोषणाएं दावे कर रहे हैं तो किस बेस में कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने खाली जनता को गुमराह करने का काम किया है और खाली छतरी और मग्गे बांटते हुए इन्होंने इसके अलावा कोई विकास नहीं करा है। जो खबर रुड़की से, जहां सैनी महासम्मेलन में पत्रकारों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता ने सवाल का जवाब न देकर पत्रकार से गाली गलौज की है। सैनी की पत्नी और बेटे के धरने को लेकर पत्रकार ने पूछा था सवाल। पीड़ित पत्रकार दीपक अरोड़ा की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कांग्रेस नेता साहब सिंह सैनी ने किया था महासम्मेलन का आयोजन। 2 दिन पहले हुआ था सैनी महासम्मेलन। हल्द्वानी से उत्तराखंडियत बचाओ अभियान के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आह्वान पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति हमारी एकता का प्रतीक है और हमने उसको बचाने का प्रण लिया हुआ है। साथ ही उत्तराखंड नव अभियान के रूप में राज्य आंदोलन के नारों और बलिदान की जानकारी जनता को दी जाएगी। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यही बात बता रही हूँ, उत्तराखंडियत हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और वी लीजिए समूह में ज्यादा श्रेय माननीय हरीश रावत जी को जा किले की यो पहल उनर छे और मेल और मैं संस्था उनर साथ दी हो रही अपन उत्तराखंडियत अपन बोली भाषा पहनावा सबको बचाना। इसको हम एक अभियान के रूप में उत्तराखंड के एक नव अभियान के रूप में, ताकि उत्तराखंडियत जिसके लिए ये राज्य बनाया गया, जिसके चारों तरफ ये सारी उस समय के नारे, उस समय का बलिदान सब कुछ लिखता हुआ है, वो आगे आ सके, उसके वो अभियान की। गढ़वाल में कोटद्वार के पास NH 534 पर सड़क कट जाने से यातायात बंद हो गया है। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच अमसौड़ के पास भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पर मलबा इकट्ठा हो जाने से पुलिस ने यातायात को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं NH प्रशासन भी सड़क को खोलने की कवायद में जुट गया है। बता दें कि कोटद्वार से पौड़ी जाने वाले नेशनल हाईवे पर देर रात में हुए भूस्खलन होने से कोटद्वार का संपर्क जनपद पौड़ी के साथ लैंसडाउन, श्रीनगर, सतपुली सहित पूरे गढ़वाल से कट गया। लगातार काम चल रहा, रात के 12 बजे से ही काम शुरू हो गया था और हार्ड रॉक लग गई है, इसलिए थोड़ा सा काम में विलम्ब हो रहा है। लेकिन संभवतः हम इसको जो है आज शाम 7 बजे तक जो है खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुझे संज्ञान में आया है कि दुगड्डा और एता कोटद्वार रोड एक अल्टरनेट रूट है, तो जो जिधर से जो प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रखा है। दिनेशपुर में अंडर 16 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का धूमधाम से शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद खुदीराम बॉस स्टेडियम में किया है। इस दौरान 28 राज्यों से आए कबड्डी खिलाड़ियों ने क्षेत्र में एक रैली भी निकाली। तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को 16,25,000 की धनराशि भी दी गई। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन आज इस छोटे से इलाके में संपन्न हो रहा है और इस नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित ही हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस पिछड़े हुए इलाके में जो हम लोगों ने ये मिनी स्टेडियम बनाया, स्कूल बनाया, इन अवस्थापनाओं को बनाने का औचित्य जब ही बनता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होंगी। और जब इतनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होंगी तो निश्चित ही यहाँ स्थानीय स्तर के बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और ये बच्चे इन खिलाड़ियों को देख के सीख के ना आगे। अपर 2 बार शुगर मिल द्वारा गन्ने का
इंटेंडेंट ज्यादा जारी कर दिए जाने से जाम लग गया है। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गन्ने के वाहन लेकर पहुंचे तो शहर में गन्ने के वाहनों से तगड़ा जाम लग गया। शुगर मिल गेट से शुरू होकर शहर के वर्मा मार्केट तक गन्ने के वाहनों की लाइनें लग गई और आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। तो वही सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश में जुट गई है। जाम लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो वहीं कई महिलाओं और छोटे बच्चों को गन्ने के वाहनों के नीचे से होकर गुजरना पड़ा। ठप हुए बैठे हैं, कोई कस्टमर दुकान पर आ नहीं सकता। मिल को करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर रहे हैं भेज रहा है तो काश्तकार तो लेके ही आए। 2 घंटे से कोई लेना पीछे 2 घंटे 20 मिनट होता है यहाँ तक पहुँचे। क्या कमी मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो साहब मिल वाले के प्रशासन दोनों की है। साहब 2 घंटे से कोई लेना पीछे 2 घंटे 20 मिनट होता है यहाँ तक पहुँचे। क्या कमी मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो साहब मिल वाले के प्रशासन दोनों की है। देहरादून में एसटीएफ की टीम ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के श्यामपुर में एसटीएफ की टीम ने एक कार से करीब 7 लाख के हेरोइन बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरेली का ड्रग तस्कर बबलू हरिद्वार के रास्ते देहरादून हेरोइन ला रहा था, जिसके नए साल के मौके पर सप्लाई किया जाता है। एसटीएफ की टीम ने मौके से ड्रग तस्कर बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम कई दूसरे तस्करों की भी तलाश अभी कर रही है। धनौल्टी के थत्यूड में आयोजित जौनपुर महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस दौरान महोत्सव में शामिल डीजीपी गढ़वाल अशोक कुमार जौनपुर की लोक संस्कृति में जमकर थिरके, साथ ही महोत्सव को राजकीय मेला भी घोषित किया। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज थत्यूड के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ, जिसको ब्लॉक प्रमुख से मुख्यालय बाजार तक निकाला गया। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक झांकी भी निकाली गई। इसके अलावा झांकी प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, गढ़वाली भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।